हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, योजना जो कि महिला सुपरवाइज़र के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो मैं योजनाओं के लिए एक अलग से ही क्लास लेके आई हूँ। ये हमारा पहला पार्ट रहेगा। इसमें हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्लासेस करते रहेंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस प्रकार से इसके रहेंगे। आज हम इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, मतलब L1 कर रहे हैं। बहुत ही शानदार है। और आज हम जो योजना पढ़ने वाले हैं वो लाडली बहना योजना है। लाडली बहना योजना की क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके अंतर्गत कौन सी योजनाएं हैं, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। और जो अभी हम पार्ट 1 में करेंगे, ये योजना जो है वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी योजना का नाम सबसे पहले क्या है? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जो कि अभी बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चर्चित योजना है वो यही है। मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में इस योजना के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। और सबसे पहले इस बात करते हैं इसकी घोषणा कब हुई थी। तो इसकी जो घोषणा हुई थी वो 28 जनवरी 2023 को हुई थी। घोषणा कब हुई थी? 28 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा हो गई थी। और ये दिए कब से जाने लगे थे, मतलब प्रारंभ कब से हो गया था? ये तो 5 मार्च 2023 से ये प्रारंभ हो गया था। ये दोनों ही डेट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेनी है कि इसकी घोषणा कब हुई थी और इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखो, इसकी घोषणा कब हुई थी? 28 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा हुई थी। और प्रारंभ कब हो गया था इसका? 5 मार्च 2023। ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, तो इन दोनों को ही क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। उद्देश्य क्या है इस योजना का? महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, उनके जो आश्रित बच्चे हैं, जो महिलाओं के बच्चे हैं जो उन पर आश्रित हैं, उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। इसके लिए अब हम देखते हैं कि इसकी पात्रता क्या है, कौन कौन इसमें पात्र हो सकते हैं, कौन कौन सी महिलाएं इसमें पात्र हैं। तो सबसे पहले इसकी पात्रता है कि मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो। सबसे मेन पात्रता यही है कि उसी बहना को ये लाभ मिल पाएगा जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, मध्य प्रदेश में रहती हो, विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो। बाद में ये भी घोषणा की गई थी कि जो अविवाहित महिलाएं हैं वो भी इसमें फॉर्म डाल सकती हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। और पहले इसकी जो उम्र थी वो 23 साल से स्टार्ट थी, लेकिन बाद में इसकी उम्र जो है वो 21 साल से कर दी थी। तो याद रखिएगा, ये उद्देश्य कर लिए, ये आपने इसकी पात्रता कर ली कि मेन पात्रता है मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, भले ही वो विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता हो, मतलब जिनके पति ने उन्हें त्याग दिया हो या वो खुद अपने पति को छोड़कर आ गई हों, कोई भी ऐसी महिला हो वो भी इसमें पात्र रहेंगी। इसके बाद इसमें अविवाहित महिलाएं भी शामिल करने की घोषणा की गई। अब हम देखते हैं इसमें क्या और क्या क्या प्रावधान है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष वो पूर्ण कर चुकी हो। जो भी वर्ष, जिस वर्ष में भी वो इसका फॉर्म भर रही हो, उसकी जनवरी माह में उसने 21 अपनी एज जो है वो 21 माह पूर्ण कर ली हो और 60 वर्ष से कम आयु की हो। तो मतलब 60 वर्ष से कम आयु हो और 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, उन महिलाओं को ये लाडली बहना योजना का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आय का क्या है क्राइटेरिया? तो जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय, सम्मिलित रूप से मतलब एक घर में पिता है, बच्चे हैं, बेटी है, माता है, जो बहुएं हैं, कोई भी है, सबको मिला के जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो, जिसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता ना हो, मतलब वो टैक्स ना भरता हो। टैक्स इन द सेंस, टैक्स तो सभी लोगों को भरने की सलाह दी जाती है, लेकिन टैक्स में कोई उसके पास इतना ज़्यादा ना सैलरी आता हो कि उसको टैक्स पे करना पड़ता हो, तो वो सभी इसके क्राइटेरिया में शामिल है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं यहाँ पे कि जो लाडली बहना योजना है उसमें परिवार के सदस्य की आय, वार्षिक आय कितनी रखी गई है? तो याद रखना है इसकी वार्षिक आय कितनी रखी गई है। इसकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए रखी गई है। एक बार और ये पूरा पढ़ लेते हैं, फिर हम इससे संबंधित और योजना पढ़ेंगे। लाडली बहना योजना का घोषणा कब हुई? 28 जनवरी 2023। हमारा प्रारंभ कब हुआ? 5 मार्च 2023। मेन इसका उद्देश्य है महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, मतलब किसी पर निर्भर ना रहें।
आवेदन ने कैलेंडर वर्ष में 21 वर्ष और 60 वर्ष की आयु तक, मतलब 21 से 60 वर्ष तक की अगर महिलाएं होंगी तो वो इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। परिवार की वार्षिक आय की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं करवाया है तो व्हाट्सअप पर अपना नंबर ज़रूर सेव करवा दीजिएगा। यहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सुपरवाइज़र के लिए मिलते रहेंगे। अब हम इसके प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं। इसके प्रावधान पढ़ने से पहले सभी लोगों को हैप्पी होली टू ऑल माय जीके विद आकांक्षा फैमिली। इसके अलावा जो होली पर हम एक विशेष ऑफ़र दे रहे हैं, ये ऑफ़र आज और कल ही रहेगा। जितने भी हमारे नोट्स हैं उन सभी नोट्सों पर 10% का डिस्काउंट रहेगा। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आज और कल में नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। जो भी पैसों के कारण या डिस्काउंट के कारण ले नहीं पा रहे थे तो वो अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। ये हमारा महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं। महिला सुपरवाइज़र के नोट्स में आपको टोटल ये 7 बुकलेट मिलती है। जिस तरह से हमारे वीडियोस रहते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में, इसी तरह से ये नोट्स को तैयार किया गया है और नोट्स पूरे हैंड रिटन है, बहुत इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया गया है। साथ में एक प्रैक्टिस सेट आपको 3000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का और 1000 प्लस वन लाइनर की बुकलेट मिलेगी। टोटल आपको इसमें 7 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 5 बुकलेट आपको थ्योरी की रहती है, 1 बुकलेट आपको प्रैक्टिस सेट रहता है और 1 बुकलेट आपको 1000 प्लस वन लाइनर की रहती है। इसके साथ सबसे मेन चीज़ जो रहती है, हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप रहता है। ये व्हाट्सएप का ग्रुप केवल नाम का ग्रुप नहीं है, यहाँ पर हम बहुत ही शानदार तैयारी करवा रहे हैं। रोज़ मैं इसमें टेस्ट लेती हूँ। आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, कोई PDF दे दी जाती है आपको क्वेश्चंस की बनाकर, या आपको कोई बुक नंबर, पेज नंबर बता दिया जाता है कि आज हम इसका टेस्ट लेंगे और फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, डेली 30 से 35 प्रश्नों का टेस्ट होता है। साथ में मैं डेली बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको ग्रुप में पहुंचाती रहती हूं जो आपको तुरंत याद करने वाले होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो बुक से याद नहीं होती हैं, एकदम से थ्योरी देख के याद नहीं होता है, ग्रुप में तुरंत जो मैं ईजी करके पहुँचाती हूँ तो वो तुरंत आपको याद हो जाता है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इनका नोट्स का चार्ज है 1399 प्लस 100 रुपीज़ इसमें कुरियर चार्ज है। तो जो भी इसको मंगवाना चाहते हैं मंगवा सकते हैं। आप लोगों को मुझे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट देना है, पेमेंट नंबर मैं आपको दूंगी। उसके बाद तुरंत आपको जैसे ही पेमेंट आता है मैं आपको तुरंत ग्रुप से जोड़ लेती हूँ। 6 से 7 वर्किंग डेज़ में ये आपके घर पहुँच जाते हैं। कुछ इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको इन नोट्स के साथ दिया जाएगा। इसमें 3000 प्लस MCQ है और बहुत ही शानदार इसमें MCQ तैयार किया गया। ये हमारे नोट्स का रिव्यू है, आप देख सकते हैं इस तरह का हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है। इस प्रकार के फैक्ट डाले गए हैं। जो वन लाइनर की बुकलेट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये सभी आपको बुकलेट मिलेंगी, इस प्रकार का बुक आपके पास पहुँचेगा। इस प्रकार की वन लाइनर बुक भी आपको मिलेगी। इसमें बहुत अच्छे से वन लाइनर फैक्ट पूरी बुक्स का सारांश को कवर किया गया। तो आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं सुपरवाइज़र के तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आप हमारे ग्रुप में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको नोट्स ही लेना पड़ेगा। बिना नोट्स लिए हम आपको ग्रुप में नहीं जोड़ते हैं। ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रावधान के बारे में। जितनी भी ये वीडियो आ रही है, जैसे कि L1 है योजनाओं की, इसकी PDF भी मैं वही उसी ग्रुप में पहुंचाती जाऊंगी। तो उससे भी आप इसको अपडेट, जैसे ही पहले आपने वीडियो पढ़ना सुनना है और उसके बाद वो PDF देख लेना है तो आपको तुरंत वो योजना तैयार होती जाएगी। प्रावधान क्या है इस योजना में? प्रत्येक महिला के खाते में 1250 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इससे पहले 2 महीने इसमें 1000 रुपये दिए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में कितने दिए जा रहे हैं? 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। DBT के माध्यम से ये दिए जा रहे हैं। DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र मतलब होता है प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण। भविष्य में यह राशि 3000 रुपये प्रतिमाह करने की भी घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की कुल कितनी महिलाएं इसकी लाभार्थी है ये भी पूछ सकते हैं। तो 1,25,05,947 महिलाएं इस योजना की वर्तमान में लाभार्थी हैं। आप इतना भी याद रख सकते हैं, 1,25,00,000 भी आपने याद रहा तो भी चलेगा। सरकार ने लाडली बहन योजना के लिए बजट में 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि सरकार ने लाडली बहन योजना के बजट में कितने का प्रावधान किया है? 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत कुछ अन्य योजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे कि पहली है लाडली बहना सेना योजना। कौन सी है? पहली है लाडली बहना सेना योजना। इसमें क्या है
जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं रहेंगी उनसे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं प्रचार प्रसार के लिए लाडली बहनाओं का एक समूह तैयार करना। मतलब लाडली बहना सेना योजना में क्या होगा, जो लाडली बहनाएं होंगी उनका एक समूह तैयार होगा। किस प्रकार से होगा सही समूह तैयार, तो 1500 से कम आबादी के लिए, 1500 से अगर कम आबादी है तो 11 लाडली बहनों का समूह एक साथ हो जाएगा, और 1500 से अधिक आबादी है तो 21 लाडली बहना एक साथ हो जाएंगी। मतलब 1500 से, किसी क्षेत्र की आबादी अगर 1500 से कम है तो वहाँ 11-11 महिलाओं का एक समूह बनाया जाएगा, और अगर 1500 से अधिक आबादी रहेगी तो 21 लाडली बहनों का समूह बनाया जाएगा। इस सेना से संबंधित ग्राम की आंगनवाड़ी में दर्ज महिलाएं, आजीविका मिशन की महिलाएं एवं कम से कम आधी महिलाएं लाडली बहना योजना की लाभार्थी होनी चाहिए। ये आधी होगा, आधी। इस सेना में क्या हो जाएगा, जो सेना बनेगी महिलाओं की, उसमें जो गांव की आंगनवाड़ी है उसमें दर्ज महिलाएं होना चाहिए, और कम से कम आधी महिलाएं, मतलब हाफ महिलाएं ऐसी होना चाहिए इस महिला सेना में जो कि लाडली बहना योजना की लाभार्थी हों। दूसरी एक योजना आरंभ हुई है लाडली बहना आवास योजना। ये 17 सितंबर 2023 को इसका आरंभ हुआ था, और इसमें जितनी भी आवास योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में चल रही हैं उसमें उनकी जो आवास सुविधा से अगर महिलाएं वंचित रह गई हैं, तो उन आवास सुविधा से अगर वंचित रह गई हैं तो वो आवास सुविधाएं महिलाओं को दिलवाना, स्पेशली उन महिलाओं को जो लाडली बहना योजना से लाभार्थी है। तो इस प्रकार से ये दो योजना जो है वो लाडली बहना योजना में संबंधित है। सबसे पहले कौन सी, लाडली बहना सेना योजना। लाडली बहना सेना योजना में आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1500 से कम आबादी के लिए कितनी संख्या में महिलाओं के ग्रुप बनता है, कितने महिलाओं का सदस्य बनता है, तो 11 लाडली बहनों का समूह जो बनता है 1500 से कम आबादी में, और 1500 अधिक आबादी में कितना बनता है, 21 लाडली बहनों का समूह बनता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की पहली योजना। कल हम इससे दूसरी योजना का पार्ट पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं, हमारी वीडियोस की PDF चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।